सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से बीते 24 घंटे में 30 और लोगों की मौत होने से संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। वहीं संक्रमण के 591 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामले 15,000 का आंकड़ा पार कर गए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 591 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के उपचाराधीन मामले 5,477 हैं, जबकि 9,239 लोगों को ठीक हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में चीन के साथ हुई खूनी झड़प में मेरठ के रहने वाले 35 साल के हवलदार विपुल राय भी शहीद हो गए। उनके शहीद होने की सूचना उनके परिजनों को मिली तो शहीद के घर पर मातम पसर गया। आस पड़ोस के लोग शहीद की पत्नी को सांत्वना देने के लिए पहुंचने लगे। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। साधु समाज और भाजपा को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। बयान दर्ज कराने के बाद बाहर आए भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साक्षी ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते आरएसएस, बीजेपी और साधु समाज के शीर्ष नेता जो धर्म, राष्ट्र और रामलला के लिए काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए गवाह भी ऐसे पेश किए गए जिन्होंने मनगढ़ंत बातें पेश की। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर पेयजल योजनाओं को पूरी करने की मांग की है। क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर विधायक बीते 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। विधायक का कहना है कि सीएम योगी हैं तो मैंने भी हट योग किया है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहां से मैं नहीं हटूंगा। सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र में विवाद के बाद एक गांव के प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक का भाई भी घायल हुआ है, उसकी हालत नाजुक है, उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं वारदात के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों की गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। तत्काल एसपी ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। योगी सरकार ने 1988 और 1989 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के 21 आईएएस अफसरों को अपर मुख्य सचिव पद पर प्रोन्नति दे दी है। इनमें से 20 अफसर राज्य में और एक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अफसरों को प्रोन्नति देने की सिफारिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद नियुक्ति विभाग ने प्रमोशन के आदेश भी जारी कर दिए। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देकर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। सीएम योगी ने पूर्वी लद्दाख के गलवान एलएसी पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन किया। गलवान घाटी में भारत के वीर सपूतों की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में आक्रोश है। जगह जगह पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। इस दौरान लोगों ने चौराहों पर चीन के पुतले भी फूके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंडा के कार्यकर्ताओं ने चीन का पुतला फूका। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 3 महीने बाद नई भर्ती निकाली है। दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ व एसएसबी में सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती निकाली गई है। एसएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 16 जुलाई तक लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क 18 जुलाई तक जमा कर सकेंगे, जबकि ऑफलाइन चालान 20 जुलाई तक लिया जाएगा। चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तारीख 22 जुलाई तय की गई है।
प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के सहारे 2 दर्जन से अधिक शिक्षिका की अनामिका शुक्ला के नाम पर भर्ती कराने के मामले में एक और फर्जी शिक्षिका पकड़ी गई है। पुलिस ने फर्जी कागजातों के सहारे नौकरी करने वाली आरती को अमेठी के बस स्टेशन के करीब से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अमेठी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने बताया कि अनामिका शुक्ला के फर्जी दस्तावेज के सहारे आरती नाम की महिला नौकरी कर रही थी। पूर्वांचल के जिलों में लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश हुई। बारिश ने चहुओर पानी ही कर दिया। बारिश होते ही धान की नर्सरी डालने में भी तेजी आ गई है। उधर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में जल जमाव की समस्या से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि बारिश ने गर्मी व उमस से राहत दे दी है। आकाशीय बिजली गिरने से जौनपुर में 3 व सोनभद्र में 2 लोगों की मौत भी हो गई। बस्ती जिले में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से 450 लोगों की आई रिपोर्ट में 415 लोग निगेटिव पाए गए। दंपति व एक बच्चा समेत एक साथ 35 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित जिले के विभिन्न ब्लॉकों के हैं जो घर और स्कूल में क्वारंटाइन थे। इसी के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 299 पहुंच गई है। 12 की मौत हो चुकी है। प्रतापगढ़ से नोएडा आ रही एक महिला के साथ चलती बस में चालक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने वारदात के बाद महिला को सेक्टर 27 स्थित विनायक अस्पताल के पास फेंक दिया। पीड़िता के बयान पर सेक्टर 20 थाना पुलिस ने चालक व परिचालक सहित अन्य के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल एसी स्लीपर बस और उसके परिचालक दीपक को गिरफ्तार कर आरोपी चालक के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है और चालक की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनता के बीच इस संबंध में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में निरंतर सतर्कता बरतने, मेरठ मंडल के लिए ठोस कार्य योजना बनाते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी करने तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त चिकित्सा कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव तथा प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को मेरठ मंडल की चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मेडिकल टीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट भक्तों को नई सौगात देने की तैयारी में है। रामलला की आरती का श्रद्धालु अब घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे। श्री राम की आरती का दर्शन अभी श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से मंगला आरती से लेकर रात्रि के शयन आरती तक लगभग 5 आरतियां मंदिरों में होती है। वहीं 5 आरतियों का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण करने की तैयारी में है। जल्द ही राम भक्त अपने आराध्य की आरतियों का दर्शन घर बैठे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर समाजवादी पार्टी ने इस घड़ी में केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कहा कि अच्छी बात यह है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है। अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही प्रियंका गांधी खोए हुए जनाधार की तलाश में जुट गई हैं। छोटा बड़ा कोई भी मामला होने पर वहां किसी न किसी माध्यम से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रही हैं। आजमगढ़ जिले को समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। हाल के दिनों में गंभीरपुर थाने के उबारपुर गांव में भाजपा के लालगंज जिलाध्यक्ष श्रीकांत राय पप्पू के बेटू और परिवार वालों द्वारा गांव के दलित मजदूरों की पिटाई कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अब तक कोई संगठन मौके पर नहीं पहुंचा था, लेकिन प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेसियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचकर न केवल संवेदना प्रकट किया बल्कि न्याय दिलाने के लिए डीएम से मिलने का भरोसा दिया। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को यूपी एटीएस ने बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गफ्फार के रूप में हुई है। एटीएस का कहना है कि गफ्फार कुवैत में रहता था, तभी उसने कॉल करके सांसद को धमकी दी थी। एटीएस का दावा है कि आरोपी ने इस तरह से कई नेताओं को धमकी भरे कॉल किए थे।